हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बहू की बहन से शादी करूंगा। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव था जो दिखने में बड़ा ही खूबसूरत था। उसी गांव का नाम था रामपुरा। इसी गांव में रहता था चौधरी गोपाल सिंह। उम्र करीब 60 के पार, मगर मूछें आज भी ऐसे तनी रहती थीं जैसे जवानी अभी गई ही नहीं। चौधरी की बीवी गोमती को गुजरे 5 साल हो चुके थे। बेटे राजेश की शादी को हुए 3 महीने हुए। नई बहू राधा शहर की मगर सीधी साधी लड़की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन, क्या सच में तू आ रही है? पायल, वाह, मैं तो बड़ी खुश हूँ। आजा, इसी बहाने मेरा भी दिल लगा रहेगा। ठीक है दीदी, तो मैं कल ही आती हूँ। तभी चौधरी गोपाल सिंह वहां आए। क्या बात है बहू, बड़ी खुश लग रही हो। हाँ बाबूजी, वो मेरी बहन है ना पायल, वो कुछ दिन यहीं रहने आ रही है। ओह अच्छा, ये तो अच्छी बात है। इसी बहाने तुम्हारा मन लग जाएगा। बाबूजी, उसकी ट्रेन कल सुबह 10 बजे तक स्टेशन पहुंच जाएगी, तो क्या आप उसे लेने रेलवे स्टेशन चले जाएंगे? वो क्या है ना, इनको कल जल्दी ऑफिस जाना है। ये बता रहे थे कि इनकी अर्जेंट मीटिंग है, तो कुछ दिन जल्दी ऑफिस जाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं बहू, मैं चला जाऊंगा। ठीक है बाबूजी, मैं अभी आपके लिए खाना गर्म करके रख देती हूँ। अगले दिन चौधरी साहब अपनी गाड़ी लेकर पायल को लेने चले जाते हैं। कुछ देर तक वो स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में दिल्ली से आने वाली ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, जिसमें से पायल पीली साड़ी पहने ट्रेन से उतरती है। उस साड़ी में वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। नमस्ते अंकल जी, आपने क्यों तकलीफ की आने की? लाओ सामान मुझे दो। सामान लेकर उन्होंने गाड़ी में रख दिया और दोनों बातें करते हुए कब घर पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर खाना खाने टेबल पर आते हैं। तुझे रास्ते में आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना पायल? बिल्कुल नहीं दीदी, अंकल जी बहुत ही अच्छी गाड़ी चलाते हैं। फिर अगले दिन पायल नहाकर सूट पहनकर तैयार हो गई। चलो ना दीदी, मुझे मंदिर लेकर चलो ना, आज मेरा व्रत है। ओहो, लेकिन राधा, अभी तो मुझे बहुत काम है। एक काम कर, तू बाबूजी के साथ चली जा। बाबूजी, आप इसे मंदिर ले जाइए ना। हाँ, क्यों नहीं। पूजा करने के बाद वो मंदिर की सीढ़ियों से उतर रही थी कि तभी अचानक उसका पैर उलझ गया और वो गिरने ही वाली थी कि तभी ससुर जी ने उसे संभाल लिया। संभल कर पायल। थैंक यू सो मच अंकल। अंकल, मैं क्या तुम्हें इतना बूढ़ा लगता हूँ? अरे नहीं, आपकी पर्सनैलिटी तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको चौधरी साहब कहूँ तो चलेगा? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, आप कल मुझे गांव के मेले में लेकर चलेंगे ना? दीदी को तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, ले चलूंगा। अगले दिन वो उसे अपने साथ मेले में ले गए। वाह, बड़ा वाला झूला, चलिए ना उसमें झूलते हैं। पायल अब उनके साथ बड़े से झूले में झूलने लगी, लेकिन डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई, जिस कारण उसने चौधरी साहब की बांह पकड़ ली और अब मानो चौधरी साहब को 1000 वाट का बिजली का करंट लगा। उस दिन के बाद पायल का साथ उनको अच्छा लगने लगा। गांव के लोग भी उन दोनों को देखकर बातें बनाने लगे। अगले दिन पायल वापस अपने घर चली गई। चौधरी को उसकी याद सताने लगी। फिर एक दिन, लगता है अपने चौधरी के पास अब अपने दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं है। अब अपनी बहू की बहन की यादों में है ना। तभी चौधरी भी वहां आ गए और उन्होंने सारी बात सुन ली और उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, तुम सब सही कह रहे हो और मैंने भी अब सोच लिया है कि अब मैं भी शादी करूंगा। क्या कहा चौधरी, फिर से शादी अब इस उम्र में? हाँ तो उम्र दिल की होती है नंदू, शरीर का क्या भरोसा। जब तक सांस चल रही है दिल भी धड़कता रहेगा। चलो, ये तो मेरे लिए बढ़िया हो गया, कमाई का मौका मिल गया। लेकिन ये बताइए चौधरी साहब, दुल्हन कौन है? मेरी बहू की छोटी बहन पायल। ये सुनकर पूरा चौपाल हंसी से गूंज उठा। चौधरी, मजाक कर रहे हो क्या? मजाक नहीं, सच्चाई है। लड़की अच्छी है, समझदार है, मैं उससे शादी करूंगा। अब तो घर में महाभारत होना तय है। बूढ़े चौधरी को फिर से जवानी का बुखार चढ़ गया लगता है। पर चौधरी के चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने दिल में अंगार जला दिया। उन्होंने तो जैसे तय कर लिया। शाम को जब चौधरी घर पहुंचे तो राधा चौका बर्तन समेट रही थी। सुनो बहू। जी बाबूजी। अपनी बहन पायल को यहाँ बुला लो। राधा ने चौंक कर पूछा, पायल को? क्यों बाबूजी?
अभी 2 दिन पहले ही तो वो यहाँ से रहकर गई है। मुझे उससे कुछ बात करनी है। कैसी जरूरी बात बाबूजी, आखिर बात क्या है? चौधरी ने गहरी सांस ली। बात ये है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो जैसे राधा के हाथ से थाली गिर गई। क्या कहा आपने? दिल की बात बहू। ससुर जी, आप अपनी बहू की बहन से शादी करेंगे, समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा मैं जानता हूँ, पर जब दिल चाहता है तो दुनिया की परवाह नहीं की जाती। ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। राधा ने रात को ये बात अपने पति राजेश को बताई। राजेश, तुम्हारे पापा को हो क्या गया है? उन्होंने कह दिया है कि वो मेरी बहन से शादी करेंगे। क्या? पापा और पायल? राजेश उठ खड़ा हुआ। मैं भी जाकर उनसे बात करता हूँ। वो सीधे उनके कमरे में पहुंचा। पापा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? मैं ये क्या सुन रहा हूँ? बेटा, तू छोटा है, समझेगा नहीं। जीवन में साथ की जरूरत हर उम्र में होती है। साथ चाहिए अचानक? वो लड़की मेरी साली है और तेरी माँ चली गई। अब मैं किससे बात करूं, किसके साथ हंसूं? पापा, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, ये गलती मत कीजिए। पर चौधरी ने सुनना बंद कर दिया था। उनका दिल अब जिद बन चुका था। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया। 2 दिन बाद पायल वहाँ आ गई। पायल, अब तू ही समझा मेरे ससुर जी को। उन्हें पता नहीं क्या हो गया है, वो तुझसे शादी करना चाहते हैं। क्या? आपके ससुर जी और मैं? सच सच बता, कहीं तेरी तरफ से भी तो? ये सुनकर पायल कुछ देर चुप रही और फिर बोली, दीदी, मैं उन्हें पिता समान मानती हूँ और अगर वो ऐसा सोच रहे तो उन्हें समझाना होगा और अब मैं खुद चौधरी साहब से बात करूंगी। अब वो चौधरी साहब के कमरे में गई। क्या आप मुझसे बात करना चाहते थे? चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ पायल, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम पसंद हो और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी करें। चौधरी साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर क्या आपने ये सोचा कि अगर ये बात बाहर गई तो राधा दीदी की क्या हालत होगी? राजेश जीजा का क्या होगा? लोगों की परवाह मैं नहीं करता। तो फिर अपनी इज्जत की भी परवाह छोड़ दी आपने। आप सोचिए, जब कोई कहेगा कि चौधरी गोपाल सिंह अपनी बहू की बहन को ब्याह लाए, तब आपका नाम कैसे लिया जाएगा? थोड़े दिन की हंसी को आपने प्यार समझ लिया। अरे मैं तो इसलिए आपके साथ हंसी मजाक करती थी क्योंकि आप अकेला फील ना करो। पायल, मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे सहारे की जरूरत है। अकेलापन प्यार नहीं बन सकता चौधरी साहब। मेरी माँ भी तो अकेली थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। आपने ही कहा था कि इंसान को अपनी मर्यादा से बड़ा कुछ नहीं। चौधरी को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में किसी ने छुरा भोंक दिया हो। इधर नंदू हलवाई ने चौपाल में खबर फैला दी कि चौधरी गोपाल सिंह अपनी बहू की बहन से शादी करने वाले हैं। अब तो पूरा गांव उनके घर के बाहर जमा हो गया। किसी के चेहरे पर हंसी थी, किसी पर तिरस्कार। चौधरी साहब, ये कैसा पागलपन है? लोग तो आपको इज्जत से देखते हैं। सरपंच जी, मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूं करूं, पर समाज की भी कुछ मर्यादा होती है। मर्यादा की बातें तुम करो सरपंच, जो खुद पिछले महीने अपने से आधी उम्र की लड़की को भगा लाए थे। कुछ देर बाद चौधरी साहब अपने कमरे में चले गए। सारा दिन चौधरी साहब अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठे रहे। सामने दीवार पर गोमती की पुरानी तस्वीर टंगी थी। गोमती, तू होती तो मुझे इस हाल में न पहुंचने देती। मैं अकेला हो गया हूँ, पर क्या ये रास्ता सही है? मैं गलती कर रहा था गोमती। तूने हमेशा सिखाया था कि आदमी अपनी मर्यादा से ऊपर नहीं जा सकता। आज मैं समझ गया। फिर अगली सुबह, सुनो सब लोग, मैंने फैसला बदल दिया है। मैं अब किसी से शादी नहीं करूंगा। मैंने अपनी बहू की बहन पायल को बेटी मान लिया है और बाकी जीवन समाज सेवा में लगाऊंगा। जो गलती सोच में थी, उसे कर्म बनने से पहले ही रोक दिया। मैं आपके फैसले से खुश हूँ। आपकी इज्जत मेरी नजरों में और भी बढ़ गई है। पायल, आज मुझे सच में लगा कि इज्जत और मर्यादा ही सबसे बड़ा धन है। घर में फिर से हंसी लौट आई और चौधरी के दिल से वो अकेलापन हमेशा के लिए चला